क्या एक्यूज्ड को सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, डकॉइटी एटसेट्रा इनमें इजीली बेल मिल जानी चाहिए या नहीं चाहिए? वेदर द अक्यूज्ड शुड गेट बेल इन स्ट्रिक्टर ऑफेंसेस लाइक रेप, डकॉइटी, मर्डर एटसेट्रा। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अभी हाल ही के एक ऑर्डर के अंदर दिया है, जिसमें एक रेप पीड़िता ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी, अपील दायर करी, जिसमें हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेल दे दी थी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ट्रायल। उसी जजमेंट को आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसी ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, थंबनेल में आपके सामने लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट टाइटन्स बेल गाइडलाइन फॉर सीरियस ऑफेंसेस। तो यहीं से आपको क्या पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस ऑफेंसेस के अंदर बेल ग्रांट करने के लिए गाइडलाइन ऐसी जारी की हैं जो बेल मिलने को थोड़ा सा मुश्किल कर रही हैं। टाइटन्स द रूल रिगार्डिंग द बेल ग्रांटिंग। इसी जजमेंट और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस making bail more difficult to obtain in serious offenses like murder and rape. This presentation explores the specific aspect of this judgment और order हम बात करेंगे X versus State of Rajasthan. X versus State of Rajasthan 2024 सुप्रीम कोर्ट। बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है आप लोगों की जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपके लिए तो और ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस होती हैं ये आपके केस को, आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। चलिए बिना देरी किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, योर गाइड कम मेंटर एट दून लॉ मेंटर। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बेल शुड नॉट ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड इन सीरियस ऑफेंसेस वंस द ट्रायल स्टार्ट। जैसे ही सीरियस ऑफेंसेस के अंदर एक बार अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद बेल इजीली नहीं देनी है एक्यूज्ड को, क्योंकि अगर हम एक्यूज्ड को बेल पर देंगे फिर उसको वापस से बुलाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने इंश्योर करना पड़ेगा आपकी उसकी प्रेजेंस को, तो इस चक्कर में पड़ना ही क्यों है। बेल जो देनी है ट्रायल से पहले दो, ट्रायल के टाइम पे कोई बेल नहीं मिलेगी। ही शुड बी इन द कस्टडी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सीरियस ऑफेंसेस के अंदर एक्यूज्ड को बिल्कुल भी बेल नहीं दी जा सकती। यस, बेल कैन बी गिवन, मगर इसमें एक कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। बेल तभी दी जाएगी अगर एक्यूज्ड का ट्रायल अनड्यूली डिले हो रहा है और उस ट्रायल के अंदर जो डिले हो रहा है उसमें एक्यूज्ड का कोई दोष नहीं है। देयर इज अनड्यू डिले इन एक्यूज्ड ट्रायल विदाउट एनी फॉल्ट फ्रॉम द एक्यूज्ड साइड। ओके, moreover the court should avoid granting bail just before the victim examination or after it। जो इस केस में भी हुआ था और कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी ये दी थी कि हम आजकल ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी बेल दो स्टेज में ग्रांट की जा रही है नॉर्मली रेप केसेस के अंदर, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर। एक तो जस्ट बिफोर द टाइम व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम is examined by the prosecution in the trial court। एक तो इस समय ग्रांट कर दी जा रही है और कब दूसरी बार कब ग्रांट की जा रही है, जस्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स बिफोर द कोर्ट। और यह बोल दिया जाता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की स्टेटमेंट के अंदर, विक्टिम की स्टेटमेंट के अंदर कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम एक्यूज्ड को बेल दे रहे हैं। तो उन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से एक्यूज्ड को बेल इजीली मिल जाती है। कोर्ट ने बोला कि इन सारी प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने की जरूरत है, इन सारी प्रैक्टिसेस को रोकने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइएगा कि आपको यहां तक चीजें समझ आ रही है, जो आपको बताया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स? व्हाट इज योर फीडबैक?
एंड थॉट्स ऑन दैट प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और उसके साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। चलिए आगे चलते हैं। और जो अगली गाइडलाइन है कोर्ट के द्वारा, वो ये बोला गया कि कोर्ट्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी कि कोर्ट ने कोर्ट्स को क्या करना है कि उनका प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, केस को जल्दी से जल्दी निपटारा करने की, को ट्रायल कंप्लीशन उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो भी बिना इंटरप्शन के। और अगर बीच बीच में आप एक्यूज्ड को बेल देते रहेंगे तो आपके ट्रायल के अंदर इंटरप्शन आता रहेगा। केस का नाम है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखिए, सेक्सुअल ऑफेंस है, रेप का ऑफेंस है, तो इसलिए विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, वहां पर एक्स बता दिया जाता है। अब देखिए इस केस के अंदर क्या हुआ कि ओरिजिनली क्या होता है कि विक्टिम के साथ रेप का ऑफेंस होता है, केस फाइल होता है और राजस्थान के अंदर, और इसमें जो एक्यूज्ड है वो बेल के लिए अप्लाई करता है। राजस्थान हाई कोर्ट विक्टिम की स्टेटमेंट के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज को पाती है और उसके बेस पर एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर देती है। अब विक्टिम जो है राजस्थान हाई कोर्ट के इस बेल ग्रांट करने वाले ऑर्डर के अगेंस्ट ये प्रेजेंट अपील जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर है, ये अपील करती है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अप्रोच को डिसअप्रूव किया, मगर एट द सेम टाइम जो एक्यूज्ड को बेल ग्रांट की गई थी उसको रिवोक नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसकी बेल की कंडीशन को थोड़ा सा टाइटन अप कर दिया। और उसके साथ साथ जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी यहां पर लेट डाउन की गई। आगे चलिए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर जो मेनली कंसर्न रेज किए गए वो ये हैं कि जो टाइमिंग ऑफ बेल है वो जनरली कब ग्रांट की जा रही है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि बेल ऑफन इज ग्रांटेड जस्ट बिफोर और आफ्टर विक्टिम एग्जामिनेशन इन कोर्ट। जब विक्टिम का प्रोसिक्यूटरिक्स का एग्जामिनेशन होना होता है कोर्ट के सामने, या तो उससे पहले या फिर उसके तुरंत बाद एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी जाती है। कोर्ट प्रीमेच्योरली असेस कर देती है विक्टिम की स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को, और उसमें कुछ खामियां निकल जाती हैं जिसकी वजह से एक्यूज्ड को बेल दे दी जाती है। और इस सारी वजह से क्या होता है, सारा इंपैक्ट ट्रायल पर आता है, केस की प्रोग्रेस पर आता है। प्रीमेच्योर बेल कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ऑनगोइंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स। एट द सेम टाइम जो विक्टिम है उसके राइट भी कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। सच प्रैक्टिसेस और करंट प्रैक्टिसेस में कॉम्प्रोमाइज दी राइट एंड सेफ्टी ऑफ द विक्टिम। जब देखिए सीरियस ऑफेंसेस है, रेप है, मर्डर है, ऐसे केस के अंदर जब ट्रायल शुरू हो रहा है और विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है, उससे पहले या उसके बाद जब आप एक्यूज्ड को बेल पर बाहर छोड़ेंगे तो आपको लगता नहीं कि विक्टिम की स्टेटमेंट, जब आप एक्यूज्ड को बाहर छोड़ेंगे बेल पर, तो आपको लगता नहीं कि विक्टिम की स्टेटमेंट, विक्टिम की जो सेफ्टी है वो खतरे में है। एक्यूज्ड उसको उसके ऊपर अटैक करवा सकता है और कुछ करवा सकता है, तरीके और बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से विक्टिम अपनी स्टेटमेंट ना दे। ठीक है, तो अल्टीमेटली विक्टिम की सेफ्टी खतरे में होती, तो ऐसी स्टेज पर एक्यूज्ड को बेल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का इस केस के अंदर कहना था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव दी कि ट्रायल कोर्ट्स को उनका जो फोकस होना चाहिए कंप्लीशन ऑफ ट्रायल पर होना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पर होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन, और उनको प्रीमेच्योर बेल भी अवॉइड करनी चाहिए। विक्टिम की स्टेटमेंट को और टेस्टिमनी को ड्यू इंपॉर्टेंस देना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, विक्टिम की स्टेटमेंट पर बिलीव करना चाहिए, गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द विक्टिम्स फुल टेस्टिमनी बिफोर कंसीडरिंग दी बेल, और प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडाइट करना चाहिए। क्योंकि राइट टू स्पीडी ट्रायल, जहां एक तरफ एक्यूज्ड का राइट है, उसी तरफ विक्टिम का भी राइट टू गेट स्पीडी जस्टिस इज राइट ऑफ द विक्टिम टू। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जस्टिस क्या है, जस्टिस तराजू लेडी है ना, वो बैलेंस बनाती है जस्टिस लेडी। तो वही चीज है, बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक तरफ अगर एक्यूज्ड का राइट है तो दूसरी तरफ विक्टिम का भी राइट है। और इस केस के अंदर एज फार एज एक्यूज्ड इज कंसर्न्ड, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल जो हाई कोर्ट ने ग्रांट कर रखी थी उसको कैंसिल तो नहीं किया, मगर एडिशनल कंडीशंस लगा दी इन हिज बेल। और वो कंडीशन क्या लगाई एक्यूज्ड के ऊपर कि भाई आपको
अपनी जगह बदलनी होगी, नया रेजिडेंस लेना होगा। आप विक्टिम के गांव में नहीं जाएंगे, ना ही विक्टिम के माँ के गांव में जाएंगे, इसलिए आपको अपना रेजिडेंस चेंज करना होगा। और अपने रेजिडेंस की इंफॉर्मेशन आप किसको देंगे? पुलिस डिपार्टमेंट को फटाफट से देंगे। एक्यूज्ड की एंट्री प्रोहिबिट कर दी गई विक्टिम के गांव में। एक्यूज्ड बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विक्टिम्स विलेज अंटिल ट्रायल कंप्लीशन। ठीक है, एक्यूज्ड को क्या करना है? अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को देनी है, ना उसकी एंट्री प्रोहिबिटेड होगी विक्टिम के गांव में, उसकी माताजी के गांव में। ठीक है, इस केस की क्या इंप्लीकेशन है फॉर कोर्ट्स, फॉर एक्यूज्ड एज वेल एज फॉर विक्टिम? फॉर कोर्ट्स क्या है? कोर्ट्स के सामने जब ऐसे मैटर्स के अंदर, सीरियस ऑफेंसेस के अंदर जब अब बेल की एप्लीकेशन आएगी तो उनको बहुत और ज़्यादा अच्छे से सारी बेल एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करना है, ड्यू इंपॉर्टेंस देना है, और एम्फेसिस ट्रायल कंप्लीशन पर होना चाहिए, और विक्टिम्स राइट्स और टेस्टिमनी को ड्यू इंपॉर्टेंस देने की बात इस जजमेंट के अंदर हाईलाइट की गई है। एज फार एज एक्यूज्ड इज कंसर्न्ड, एक्यूज्ड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जजमेंट आ गई है, जहां पर यह बोला गया है देयर आर लेस चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बेल ड्यूरिंग द ट्रायल। जब एक बार ट्रायल कमेंस हो जाएगा तो अब आसानी से बेल नहीं मिलेगी, स्ट्रिक्टर कंडीशंस ऑफ बेल भी लग सकती हैं अगर बेल इन एनी केस इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट। एंड एज फार एज विक्टिम इज कंसर्न्ड, विक्टिम को अब एनहांस्ड प्रोटेक्शन हो गई है, क्योंकि उसे पता है कि जो एक्यूज्ड है उसको ट्रायल के दौरान बेल तो नहीं मिलने वाली है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इंटिमिडेशन एंड इन्फ्लुएंस, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन देयर टेस्टिमनी एंड राइट्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग। विक्टिम के राइट्स को ड्यू इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। विद दिस जो हमारा ये एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की आज की जजमेंट है, जिसमें बेल के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अहम गाइडलाइन दी गई है कि जो भी सीरियस ऑफेंसेस है लाइक रेप, मर्डर एटसेट्रा, इनके अंदर जब ट्रायल एक बार कमेंस हो जाएगा तो एक्यूज्ड को बेल नहीं दी जाएगी। आप बताइए, इज इट द राइट अप्रोच? इज इट अ गुड डिसीजन? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? चलिए, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा? अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जुडिशरी एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर दूनलो मेंटर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और आज का जो ये वीडियो है, आपको इसका पीडीएफ या इसका ओरिजिनल ऑर्डर की कॉपी चाहिए, साथ में ये वीडियो और इसके जैसे और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर वीडियो डिस्कशन, जजमेंट्स की कॉपी, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप लोगों के लिए हमने अपनी ऐप पर एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है, लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। आप उस फ्री कोर्स को आप हमारी ऐप से बिल्कुल फ्री में एक्सेस भी कर सकते हैं। विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.